जम्मू में अब 1 साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले वोट डाल सकेंगे। वोटिंग के लिए वो अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे और वहां के वोटर बन पाएंगे। इस संबंध में जम्मू जिला चुनाव अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया। तो यह बड़ी खबर है। जिले के निर्वाचन अधिकारी अवनी लवासा ने अपने आदेश में कहा है कि जो भी शख्स 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। जिला चुनाव अधिकारी के आदेश के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुस्सा भी फूट पड़ा है। पार्टी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटर्स को जोड़ने की कवायद कर रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होगा और इस लिहाज से भी यह फैसला बहुत बड़ा, काफी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। 1 साल से ज्यादा जो लोग भी वहां रह चुके हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में अपडेट करा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। अब 11 जिले कौन से हैं ये जानना जरूरी है, तो आपको हम दिखाते हैं ये 11 जिले कौन कौन से नाम शामिल हैं। देखिए, बिश्ना, आरएसपुरा, जम्मू पश्चिम, भलवल, नगरोटा, मंड और इसके आगे अगर बढ़े तो सुचेतगढ़ है, जम्मू पूर्व है, इसमें जम्मू उत्तर है, अखनूर सेक्टर है, खौर सेक्टर है। यानी कि ये 3, 2, 5 और 5, 5, 10, ये 10 नाम हो गए और 11वां अभी इसमें एक और नाम शामिल है, क्योंकि जम्मू में 1 साल से रहने वालों के वोट वो अपडेट करा सकेंगे, अपना नाम उसमें रजिस्टर्ड करा सकेंगे, यानी कि वो हो गए वोटर। और 25 लाख ऐसे मतदाताओं की सूची मानी जा रही है और इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी का गुस्सा भी फूट पड़ा है। वो विरोध प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि 25 लाख मतदाता अगर जुड़ेंगे तो कभी भी वो किसी भी पार्टी का दिशा वो तय कर पाएंगे और किसी को भी हराने का, जिताने का, हराने का मादा रखते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रिया वहां से जो आ रही है। देखिए, इसमें बाहर के लोगों की कोई बात नहीं है। जो भारत में कानून लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा? अगर ऐसा कोई प्रावधान वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। और ये एक प्रथा है कि पहला अपना वोट कटा करके दूसरा तभी अपना वोट बनवा सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ राज्य सरकार में केंद्र द्वारा भेजा जाता है या केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी हैं या सुरक्षा बल है तो उनको वोट बनवाने में कोई अधिकार नहीं। इसमें खामखा उनको चिल्लाने की आती है। अब धारा 370 नहीं है, उनको याद होना चाहिए। देखिए, ये पहले ही खुलासा आ गया था जब बहुत बवाल हुआ था इस पे। जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कहा था कि 25 लाख आउटसाइड वोटर्स जो हैं वो यहाँ पे वोटर बनेंगे रिवीजन ऑफ रूल्स में। तो उसी वक्त ये समझ आ गई थी बात कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। अब उनको जम्मू कश्मीर के वोटर्स पे विश्वास नहीं है और इसलिए जो भी यहाँ होगा उसको जो है वो इस तरीके से वोटर बनाया जाएगा। और अब तो सामने आ गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू के माध्यम से आर्डर निकाला गया कि सारे तहसीलदार जो है वो जाएं और वहां जाकर के रेजिडेंस सर्टिफिकेट दें। तो सीधे आपको इस वक्त लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। वहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट जुड़ रहे हैं। सुनील से समझने की कोशिश करते हैं कितना महत्वपूर्ण है यह फैसला। सुनील, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है तो हमने देख लिया, सुन लिया, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है यह फैसला? इससे कितना बदलाव होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हाल फिलहाल निकट भविष्य में चुनाव भी होगा, तो कितना ये बदलाव लेकर आएगा? जी बिल्कुल आशुतोष, इस समय अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखें तो इस समय यहाँ पर मतदाता सूची के अपडेशन का कार्य चल रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार परिसीमन की प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई और अब यहाँ पर मतदाता सूची को अपडेट करने की जो है प्रक्रिया चल रही है। और उसी कड़ी में अगर हम कल देखें तो जम्मू जिले की जो मुख्य चुनाव अधिकारी है यहाँ पर अवनी लवासा, उन्होंने एक जो है आदेश जारी किया और उस आदेश के अनुसार उन्होंने ये कहा कि जम्मू जिले में जो पिछले 1 वर्ष की अधिक अवधि से यहाँ रह रहे हैं वो अपने आप को मतदाता के तौर पर पंजीकृत करा सकते हैं। इसको लेकर तहसीलदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम स्थानों पर जाए और वेरिफिकेशन का कार्य भी करे। तो जैसे कि आशुतोष हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि ये जो प्रावधान है, ये जो सिस्टम है, ये देश के बाकी राज्यों में भी लागू है। जिस प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर दिल्ली में काम करता है या उत्तर प्रदेश में काम करता है तो वो अगर वहां पर वोटर बनना चाहे तो बन सकता है, बशर्ते कि वो जम्मू कश्मीर एक और सवाल, जो ये 11 जिले हैं जहां पर ये कहा गया कि जो भी 1 साल से ज्यादा वक्त समय हो चुका है रहने का वो मतदाता हो सकता है, 11 जिले के अलावा भी कुछ जानकारी मिल
रही है कि बाकी जिले भी जो इस पर एक्शन ले सकते हैं, फरमान जारी कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं? जी आशुतोष मैं इसमें आपको एक करेक्शन कर दूं, 11 जिले नहीं, दरअसल अभी फिलहाल जम्मू जिले के जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने ही ये जो है आदेश निकाला है। जम्मू संभाग में जो है 10 जिले हैं, फिलहाल एक ही जिले के जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है और जम्मू जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं, तो इसको हमें उस तरीके से समझना होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में जो बाकी जिला अधिकारी हैं, जो बाकी जिलों के जो चुनाव अधिकारी हैं, वो भी इस तरह का आदेश निकाले। लेकिन इससे पहले भी आशुतोष, अगर मैं याद दिला दूं, कुछ समय पहले इसी वर्ष जम्मू कश्मीर के जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे हिदेश कुमार, जो तब के जो चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं वो भी अपने आप को मतदाता के तौर पर पंजीकृत करा सकते हैं। लेकिन विवाद हुआ 25 लाख के फिगर पर, जो कि 25 लाख का आंकड़ा दिया गया था, उसी को लेकर विवाद हुआ था। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस यही कह रही है कि एक षड्यंत्र है यहाँ पर बाहरी वोटरों को लाने का। बिल्कुल, आप नजर बना के रखें सुनील जी भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।